शरणं गच्छामि संगं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि। ॐ राष्ट्राय स्वाहा इदं राष्ट्राय इदं नमः। मित्रों, आज के वीडियो में गौतम बुद्ध के परिनिर्वाण के समय माघ मास की पूर्णिमा को चुंद के घर कुशीनगर में जो भोजन परोसा गया था वो शुक्र मध्य उसमें था। उस शुक्र मध्य का सही अर्थ न जानकर तरह तरह के लक्षण और आक्षेप गौतम बुद्ध पर लगाए जाते हैं। तो जानते हैं, इस वीडियो में उसकी चर्चा करते हैं। मित्रों, आयुर्वेद के ग्रंथों में सुश्रुत ने आलू की तरह जो कंद का वर्णन किया है। इस कंद के ऊपर जो बाल होते हैं सुअर के बाल की तरह होते हैं, तो इसलिए इसका नाम इसे वरहाई कंद कहा जाता है। हमारे देश वरहाई कंद की जो है उसकी 160 प्रजातियाँ होती हैं। उसमें से 5-6 प्रजातियाँ हमारे भारतवर्ष में भी उगाई जाती हैं। ये अब इसका जो आयुर्वेद के ग्रंथों में इसका जो वर्णन मिलता है, तो ये इसका ये कटु, तिक्त और मधुर रस होता है। वीर्य में उष्ण होता है और ये त्रिदोष नाशक होता है। इसका जो प्रयोग है यकृत, प्लीहा के रोगों में, कृमि रोगों में और बल्य जो है टॉनिक के रूप में इसका प्रयोग होता है। ऋषि मुनि प्राचीन काल से इस कंदमूल का भोजन करते ही थे, ये तो सबको मालूम है। और तो ये जो वराही कंद है, ये एक टॉनिक के रूप में पूर्ण भोजन होता है। इसमें स्टार्च और प्रोटीन काफ़ी मात्रा में होती है, इसमें मिनरल और विटामिन काफ़ी मात्रा में होते हैं। तो ये दूध की तरह एक पूर्ण भोजन है। इसे ऋषि भोजन भी कहा जाता है। गौतम बुद्ध इसके गुणों से अच्छी तरह से परिचित थे, तो उन्होंने वे भी इसका खाते थे। ये कंदमूल के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है और ये साग के रूप में भी इस्तेमाल कहीं कहीं होता है। तो इसका प्रयोग गौतम बुद्ध बड़े चाव से करते थे। लेकिन जब हम देखते हैं कि गौतम बुद्ध का जो निर्वाण प्राप्ति के लिए सम्यक कर्मांत और सम्यक जीविका पर विशेष बल दिया है, क्योंकि कर्मों के कारण ही जीवन मरण और दुख सुख होता है। वासनाओं का अंत करने के लिए हमें मन की शुद्धि करनी पड़ेगी और मन की शुद्धि आहार विहार से होगी। तराजू की ठगी, रिश्वत और कर्तघ्नता, बंधन, छेदन, ये इन सभी को त्याज्य और निषिद्ध बताया गौतम बुद्ध ने। और जो योग दर्शन में जो 81 प्रकार की जो हिंसा है उससे अलग रहना ही अहिंसा है। तो अहिंसा परमो धर्मों का उपदेश दिया। ऐसे महामानव के लगी हुई जो भ्रांतियाँ हैं उनसे हमें दूर रहना चाहिए और उनका जो सत्य मार्ग है उसका ही अनुकरण करना चाहिए। तो आज की वीडियो में हमने देखा कि गौतम बुद्ध पर जो लक्षण लगाए जाते हैं कि वे सुअर का मांस खाते थे, ये सब निराधार है। और मिलते हैं अगली वीडियो में। वंदे मातरम।